गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? आप समझ रहे हैं कि तौसीक भाई के साथ सबीन आज मतलब बहुत अच्छी लग रही है, एक मैरून और एक येलो में। ऐसा नहीं है, सबीन नहीं है, इनका नाम है डिंकी। सबीन तो उधर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने डिंकी उठाई है तो मैंने सोचा मैं पिंकी लेकर आ जाऊं, और पिंकी जब लेकर आऊंगी तो फिर टफ कंपटीशन हो जाएगा। पिंकी ज्यादा प्यारी लग रही है। डिंकी ज्यादा प्यारी लग रही है। आप हमें बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि पिंकी ज्यादा अच्छी है कि डिंकी ज्यादा अच्छी है। लेकिन हम ये भी आपको तारुफ कराते चले आज के राइजिंग पाकिस्तान के आगाज में कि भाई ये दो कौन ऐसे खास मेहमान हैं जो राइजिंग पाकिस्तान में आज आए हैं, जिनको हम ओपनिंग में ही साथ लेके आए। तो पिंकी और डिंकी आज हमारे स्पेशल गेस्ट्स हैं और आप भी अपने घर में पिंकियां और डिंकियां बना सकते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हैं। और आप कैसे बना सकते हैं? मेरे ख्याल है बहुत सारे बच्चे जो अभी हमें देख रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी अभी हमें देख रहे हैं, वो वाकिफ हो चुके होंगे, उन्हें पता चल चुका होगा, क्योंकि आज आपकी आर्ट क्लास है और आपकी आर्ट टीचर रुबाब आबिदी आ गई है। और रुबाब आएंगी और आपको पिंकी और डिंकी बनाना सिखाएंगे। इसके पीछे अब लॉजिक ये है कि सिर्फ पिंकी डिंकी, मैंने उनसे पूछा इसके क्या है, इसको आप मतलब आप डेकोरेशन पीस, इसको एज ए डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो बचपन में जब हमें गर्मी लगती थी और अगर कभी लाइट चली जाती थी या कहीं भी हम होते थे जहाँ पर पंखा नहीं होता था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप ना पेज से, हम जो स्कूल में क्लास में भी बैठ के पंखियाँ बनाते थे, पंखियाँ, हम उसको पंखियाँ बोलते थे क्योंकि छोटी छोटी पंखियाँ होती थी, उसमें ऐसे से हवा लेते थे। तो एक्चुअली ये पिंकी और डिंकी ये फैंस हैं जो कि आज हमें रुबाब बनाना सिखाएंगे। एग्जैक्टली रुबाब आबिदी होंगी कुछ देर में, और पिंकी डिंकी के अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें भी बनाना सिखाएंगी। लेकिन इसके लिए आपने तैयारी कर रखनी है। आपके पास नॉर्मल चार्ट पेपर या नॉर्मल कागज़, हमने तो ये कलर्ड कागज़ इस्तेमाल किया था, आपके पास वाइट कागज़ है वो भी रख लें, उसको कलर कर सकते हैं। इसके अलावा कुल्फ़ी और आइसक्रीम का मौसम है, तो कुल्फ़ी का जो तिनका है उसको ज़ाया नहीं करना। हाँ। और आइसक्रीम की जो वो चॉकबार खाने के बाद नीचे से जो स्टिक होती है उसको भी ज़ाया नहीं करना। ग्लू भी आपको चाहिए, चीज़ें इकट्ठी कर रखिए। अभी कुछ देर में हम पिंकी टिंकी का सेशन लेकर चलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी राइजिंग पाकिस्तान में आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने जा रहा है। माउंटेनियरिंग, पहाड़ों का किस किस का शौक है? तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे बहुत ही अच्छे पैशनेट दोस्त साद मुनव्वर आज आ रहे हैं, जो कि एक माउंटेनियर तो हैं ही, लेकिन ये एडवेंचर टूरिज्म की साथियों बहुत ज़्यादा तरवीज करते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट ये है कि पहाड़ों से दोस्ती सिर्फ उनकी नहीं होनी चाहिए जो पहाड़ों वाले इलाके में पैदा हुए, जिनका लाइफस्टाइल पहाड़ का था और उनकी पहाड़ों से दोस्ती की और उन्हें पहाड़ सर करने शुरू कर दिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो चाहे वो K2 हो। ये कहते हैं कि पहाड़ों से दोस्ती सहराओं में रहने वाला भी कर सकता है, मैदानों में रहने वाला भी कर सकता है, और उन्हें इसको प्रूव किया है। और यही वजह है कि उनके साथ आज मोहम्मद अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग के एक नौजवान एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी भी पहाड़ों से दोस्ती होगी, रहते वो मैदानी इलाके में है। तो आज हम जाहिर है 14 अगस्त की आमद है और पाकिस्तान के पहाड़ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो आज हम पाकिस्तान के माउंटेन्स को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में विद साद अब्दुल्ला, विद साद मुनव्वर एंड मोहम्मद अब्दुल्ला। एग्जैक्टली, मोहम्मद अब्दुल्ला, साद और अब्दुल्ला हमें ज्वाइन करेंगे। जनाब इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम आसिफ जावेद शाहजहां साहब से, जो कि क्यूरेटर हैं। और अगर पाकिस्तान की तारीख, हिस्ट्री पे अगर हम बात करें, उनका बहुत ज़्यादा काम है, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में उनका बहुत ज़्यादा काम है। तो आज उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे और किस तरह से उनका ज़िंदगी का तजुर्बा रहा, और इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख को वो किस तरह से देखते हैं। एज ए क्यूरेटर उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में आसिफ साहब से। और जनाब खास तौर पे सबीन हम यहाँ जरूर मेंशन करें कि जो भी इस्लामाबाद सैर के लिए लोग आते हैं ना, खासतौर पे जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जाना इज अ मस्ट। और पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी भी आपको मालूम है कि बहुत से आपके लिए प्रोग्राम्स में उसको एज अ बैकड्रॉप यूज करता है, और वहाँ का म्यूजियम भी बहुत खूबसूरत है। तो म्यूजियम को क्यूरेट करना एक पूरा मतलब आर्टिस्ट का काम तो है, लेकिन बड़ा साइंसी काम भी है। तो वो ही इज एन आर्ट डिजाइनर, मतलब आर्ट एक्सपर्ट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी साइंस भी शामिल होती है। तो ये आज आसिफ साहब से हम जानेंगे। और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जो कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, मतलब आर्ट का सिंबल है इस्लामाबाद का,
उसके बारे में भी कुछ तफसील से बात होगी। और क्या है जी? इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट है। सोशल मीडिया सेगमेंट में आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और अगर आप भी हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करें, आपका इलाका हमें दिखाएं। आज क्योंकि हम टूरिज्म की भी बात करें तो वहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान के किन किन खूबसूरत इलाकों से आप हैं, वहाँ की हमें पिक्चर्स भेजें, चाहे वो बाग के पिक्चर भेज रहे हैं, ग्रीनरी है, पानी है, पहाड़ है, या कोई और आपके घर में आज क्या पका हुआ है। आप सुबह सुबह, हमारा दिल भी बड़ा ललचा रहे होते हैं, बड़ी भूख लग रही होती है सुबह सुबह, तो आप जो खाने के पिक्चर्स है वो भी हमें भेजें। और इसके अलावा आर्ट की भी हम बात करें तो प्यारे बच्चे हमें जो आर्ट वर्क हम सिखा रहे होते हैं राइजिंग पाकिस्तान में, तो आप वो आर्ट वर्क जो भी आपने क्रिएट किया है वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और तौसीक, कुछ हमें ऐसी क्यूरीज भी आ रही थी कि कहते हैं बच्चे कहते हैं अब हम सुबह स्कूल जाते हैं, हम अक्सर मिस हो जाता है राइजिंग पाकिस्तान, तो हमने कहा उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। शाम को 4 बजे अगर आपकी एकेडमी नहीं है और आप जो है फिर भी सीखना चाहते हैं हमारा आर्ट वर्क या किसी भी सेगमेंट से, आप कुछ भी, जो भी स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी अगर देखना चाहते हैं, शाम को 4 बजे पीटीवी होम पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट होता है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत मसरूफ़ आपकी अगर ज़िंदगी है इसके बाद भी, तो यूट्यूब पे जाकर आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। ये है जी आज का राइजिंग पाकिस्तान। आपको पता है राइजिंग पाकिस्तान में सबसे मशहूर चीज क्या है? जब हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे जाते हैं ना। चलें जनाब, ब्रेक पे चलते हैं। पिंकी और डिंकी की तरफ से वार्म वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रुबाब आबिदी हमारे साथ होंगी और आपसे हम कुछ आर्ट वर्क कराएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। जी, तो पिंकी डिंकी जिसके साथ हमने आज के शो का आगाज किया था, उन्होंने जो ही रुबाब आबिदी को देखा तो वो छलांग लगा के उनके पास चली गई। वो कह रही हम अपनी मालकिन के पास जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रुबाब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, ये पिंकी डिंकी के साथ वो मुझे चिंकी भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ मजीद इसकी स्पेसिफिकेशंस और भी नजर आएंगी, अभी हम बनाने जा रहे हैं। अभी आप देखते जाएं कि कान कहाँ से निकलते हैं, नाक कहाँ से कहाँ निकलते से हैं, निकलते हैं? हम क्रिएटिव होंगे इसी भी सेगमेंट में। चले जी, आई वांट टू लर्न के कुल्फी के तिनके और एंड आइसक्रीम स्टिक्स एंड वी नीड अ फिश वायर। सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल ये जो बनाने जा रहे हैं हम, इसके लिए हमें कुछ कलर्ड पेपर्स चाहिए होंगे जो कि यूजुअली सबके पास अवेलेबल होते हैं, और हमें उसके साथ एक ग्लू चाहिए, और कुछ हम 2-3 चीज़ें बनाएंगे और बाकी हम आपको विजुअल्स के थ्रू बताएंगे कि हमने क्या बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया। सबसे पहले तो हम लोग एक शीट लेंगे जो कि कलर्ड पेपर होते हैं, किसी भी कलर का ले सकते हैं। इफ़ यू हैव वाइट पेपर्स तो आप लोग वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बचपन में पेपर को ट्विस्ट करके पंखे बनाते थे, जो जैसे कि सभी ने पहले भी मेंशन किया, कुछ इस तरह से हम इसकी डबल फोल्डिंग करते थे। उसी तरह से हम अभी इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये आता है आपको? ये मुझे भी आता है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा अच्छा जहाज बनाना आता है। ओ वैसे रुबाब, एक दिन आप वैसे हमें जहाज बना, क्योंकि जब पेपर आता है सामने तो वो कश्तियाँ, जहाज में तो वही याद आ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमने एक पुरानी टेक्निक को दोबारा से लिया है कि हम लोग इस तरह करके इसकी फैन फोल्डिंग कर लेंगे। इसको मैं मुकम्मल कर लेती हूँ। अच्छा, इसको कहते हैं फैन फोल्डिंग। फैन फोल्डिंग करते हैं इसको हम। डबल साइड पे 2 साइड्स पे इसकी फोल्डिंग देते हैं, और इस तरह से ये एक हमारा, हम इसको यूजुअली बचपन में मेरे ख्याल है सब ने ही इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, जिसको हम पंखा कहते थे, वो हमने और अभी बहुत सब सारे बच्चों का बचपन इससे गुजर रहा होगा। एक मेमोरी जो है ना वो दोबारा से। उसके साथ हम लेंगे एक, जैसे कि मेंशन किया, कुल्फी वाली स्टिक, क्योंकि ये वाला वो मटेरियल है जो हमारा शुरू से क्लासेस में, हमारी आर्ट क्लास में चलता आ रहा है हमारे साथ हर सेगमेंट में, जिसमें हमारे पास कलर्ड पेपर्स होते थे, ग्लू होती थी, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, और ये वाली कुल्फी की स्टिक्स हैं। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे इसके साथ प्लेस कर दूंगी। ठीक है, इसकी फोल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और इसको मैं रैप करूंगी। एक मेरे पास छोटा सा धागे का हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं यहाँ से, वो जो हम पिंकी और डिंकी बनाने जा रहे थे, अब आप बताएं इसको हम क्या नाम देंगे? जो कि द वन विद द ब्लू हेड होगी। बिंकी। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बिंकी। बिंकी, ठीक है। तो क्योंकि वो पर्पल वाली चिंकी है। ठीक है ना? ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको इसके साथ धागे को फोल्ड कर दूंगी ऐसे करके। अच्छा, यानी उसको ऊपर से उसको बांध दिया हमने। बांध दिया, बिल्कुल, हो गया। ताकि उसकी जो ग्रिप है वो प्रॉपर टाइट हो जाए। इस तरह से
हमने इसको तो ये बन धागे गई की बिंकी। fold, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक राउंड फेस की कटिंग कर ली है, ठीक है। और एक मेरे पास एक आर्म होल की एक सीधी स्ट्रिप है जिसको मैं इसके बाजुओं की तरह मेंशन करूंगी, जो कि पहले हमारी नाक और कान होते थे वैसे आज इसके बाजू बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ सबीन के इसमें असल कहानी ये है कि आप जो कुछ भी बना दें आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं, ये भाई ये बाजू नहीं, ये बाजू है, हाँ बिल्कुल, ये बाजू है, आपको नहीं लग रहा है बाजू, ये बाजू है, लेकिन आप ये जाए अपना बाजू काम है। करें। यही तो आर्ट है ना, यही तो आर्ट है। अच्छा, कल भी ये हम आर्ट बात है। कर रहे थे कि खूबसूरती इसमें है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, बस आप उसको बना डालें। नहीं तो वो अगर देखने वाला कहे कि ये बाजू कान में से कैसे निकल, भाई ये मेरा ये आर्ट है, ये ये आर्ट है, हमारे बाजू कान में से निकलते हैं, आपको नहीं पसंद तो आप जाए। और ये रुबाब की जस्टिफिकेशन होती है हमेशा। जब हम कहते हैं ये नाक कहाँ से निकली, तो वो कहती है ये मेरे दिमाग में चल रहा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वाकई बिल्कुल। अब देखें इसके जो बाजू है ना, वो मैंने इसके कानों के साथ ही निकाले हैं। यू आर एक्चुअली राइट, मैंने इस तरह इसके ऊपर स्माइली फेस बना दिया ये और इसके देखें जी। बाजू निकाल ये दिए सारी मैंने। खुश मतलब कैसे हैं, ये सब ऐसी खुश दो हैं। चार मेरे सारे प्रॉप्स खुश होते हैं। ऐसे 2-4 आर्ट टीचर्स हमें मिल जाए तो आप देखें कौम कितनी तरक्की करेगी कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और है? खुद भी हंसती मतलब- मुस्कुराती हैं। उसके बाद इनकी चिंकी, डिंकी, बिंकी और क्या, और पिंकी। पिंकी वो सारी भी मुस्कुरा रही होती हैं। अच्छा, ये ग्लू से हमने इसको इस बाजू तरह जो है से वो कानों में से निकाल कानों में से नहीं निकालनी, फेस में से निकालनी। अच्छा, वो उल्टा दिखा रही है, आप इधर से दिखा वो रही मैं उनको बता रही थी कि मैंने यहाँ ग्लू ओके, लगाई है, ओके, ठीक है, इस तरह से बैक साइड पे, और ये उसका फेस है और ये मैंने उसके 2 बाजू निकाल दिए। बाजू और बड़े इसको जबरदस्त जगह मैं- पे बाजू हैं जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये क्राफ्ट है, तो क्राफ्ट जो है वो इसी तरह होता है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट ब्यूटीफुल। कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, और ये ग्लू से ही आपने इसके ऊपर पेस्ट। बिल्कुल ग्लू के साथ ठीक ही हो पेस्ट गया। कर दिया। आप लोग अगर स्टैपलर करना चाहें स्टैपलर कर सकते हैं, पिन करना चाहें तो पिन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग धागे के साथ इसको बांधना चाहें तो वो भी बांध सकते अच्छा, हैं। इसका फिर काम क्या है? ये पिंकी डिंकी चिंकी अच्छा, ये ये- घर में क्या करेंगी? सफाई वाई करेंगी, पोछा वोछा लगा देंगी, खाना पकाएंगी में भी। खाना पकाएंगी, ये जो है या ये मतलब कोई जाके गाड़ी के ऊपर कोई बाहर का काम भी कर सबसे सकती है पहले ना? तो ये जो देखो, हम है- स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट नहीं हमने करना promote करना कि पिंकी बिल्कुल डिंकी जो है वो सिर्फ घर के काम करेंगी, नहीं, वो Exactly. बाहर के काम भी कर हाँ। सकती है, ऑफिस जा सकती है। ये सारे काम होंगे कि नहीं? बिल्कुल। ये क्या करेंगे कि हम जो ये बेसिकली जो क्राफ्ट हम बना रहे हैं, ये जो बाहर से हम टॉयज़ ख़रीदते हैं बने बनाए, तो ये जो प्रॉप्स होते हैं ये हम अपनी जो ऐसे कागज़ हमारे घर में पड़े होते हैं उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको हम यूज़फुल बनाएंगे प्रॉप्स के थ्रू। इनको आप डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इनको आप एज अ क्राफ्ट हम किसी बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं, हम इसको घर पे एज अ टॉय मतलब इसको बना सकते हैं। और जिस तरह से मुझे लगता है ये जो ग्लास के बॉटल्स होती हैं, शीशे की बॉटल्स, बिल्कुल उसके अंदर आप उसके इसको अंदर इसको डेकोर कर सकते हैं, तो Even ये walls पे लगा सकते वॉल्स हैं। पे लगा सकते हैं, और अगर आप लोग फिश वायर के साथ चाहें तो इसको हम हैंग भी कर सकते ठीक हो हैं। गया। तो ये जो है इसकी लाएं जी, हो ये गया। अच्छा आ जी, गई ग्लू थोड़ी गीली है तो पिंकी, कोई बहुत बात ही नहीं, कोई ध्यान बात से एहतियात से गिर वरना ना उसके जाए। बाजू गिर जाएंगे। ये जी अभी ताज़ा भी इस दुनिया में आई है, अभी और ये है पिंकी। अच्छा, ठीक हो इसके गया। इनके मुंह से उनके अलावा- बाजू निकल रहे हैं अभी। प्यारे लग रहे हैं, सॉरी, प्यारे 1 लग ले रहा है बिंकी का क्लोजअप कौन ले रहा है? मेरा ख्याल है 1 ले रहा है। अच्छा नहीं, 4 ले रहा है, 4 ले जी। हेलो एवरीवन, हेलो, मेरा नाम है पिंकी, मैं भी इस दुनिया में आई हूँ। हाँ, आपका क्या हाल है? आप राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं? गुड, वेरी गुड। ये पाकिस्तान का झंडा है इधर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम एक और चीज़ जो बनाने चाह रहे हैं वो इसी टेक्निक के साथ हमने इसी तरह कागज़ को फोल्ड करना है, और मैंने बनाया है एक पीकॉक, ठीक है, जिसकी Oh, nice, यहाँ से beautiful. थोड़ी सी हो गई है। इसी तरह मैंने उसी को फोल्ड किया, डबल फोल्ड, जैसा हम फैन के लिए करते हैं कागज़ को, और उसके ऊपर मैंने उसकी एक नेक निकाल दी है। जैसे कि पहले भी कहा कि कभी बाजू निकल आते हैं, कभी कान, कभी आंखें, वैसे ही इसका नेक निकल आया, और इट्स अ पीकॉक। लेकिन ये एक्चुअली वैसे रुबाब बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। ये वाकई ये प्यारा लग रहा है ना? है। ये वाकई अच्छा, प्यारा सबीन लग कह रहा रही है ये प्यारा लग रहा है, ये यानी प्यारा तुम लग समझ रहा है। रही हो ना कि क्या कहना चाहिए। नहीं मतलब नहीं, तो देखिए, ये प्यारी नहीं ये लग तो रही। क्यूट लग रही है ये ना। क्या एक आर्टिस्ट ये- को, एक आर्टिस्ट के फन को आप ऑन एयर एक लाइव शो के अंदर इतना
अंडरमाइन कर रही हैं नहीं उसको। नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो How rude. बहुत एक्यूरेट उन्होंने वो बनाया है कि जिसमें से हम कुछ निकाल नहीं सके कि कान यहाँ से निकल रहे हैं ये किस कलर वरना के तो रोज ये एक्चुअली निकल रहा होता है कितना कहाँ क्या खूबसूरत निकल बना रहा हुआ है। है। इसी और ये क्या तरह है से जी? ये हमने 2 और शेप्स बनाई हैं। आप किसी भी फेस की जगह पे आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं, कोई भी सर्कल कर सकते हैं, ट्रायंगुलर कोई भी शेप लेके हम उसको यहाँ Beautiful, पेस्ट very करके nice. उसको एक कभी prop की आपने तरह- सोचा था पंखे बनाते बनाते आप ये भी बना सकते कि हो हम क्या-क्या हमारा बना बचपन सकते तो हैं। ऐसे ही चला गया बस। उसी तरह Exactly. से ये भी एक पंखा बना हुआ है जिसको मैंने फोल्ड करके उसके अंदर 3D की तरह पेपर को अंदर उसके इनग्रेव कर दिया है। और वी हैव एन आइसक्रीम स्टिक, उसको मैंने बो कर दिया। ये उसके कुछ लिप्स हैं जो कि लिपस्टिक की तरह आईज बने हुए हैं, लेकिन ये आप स्क्रीन में अगर सबको ठीक है, नजर आ ये रहा है अलग जी, से बिल्कुल चार्ट आ रहा है। पेपर से आपने इसकी कटिंग्स ऊपर कटिंग करके उसके अंदर रिलीफ में पेस्ट ठीक कर दिया, हो वो गया। थोड़ा उभरा हुआ हो गया। सो और आप चाहें तो आंखें खुली रखें, खुली आंखें- रखें, बंद करें, मूछे लगाएं, जिसने जो लगाने लगाए ठीक हो गया। अच्छा, आई हैव अ बनी, ये मैंने बिल्कुल उसी तरह जंक से एक पेपर का बनी बनाया हुआ है जिसमें बिल्कुल राउंड शेप मैंने सारे पंखों को जोड़ दिए, 4 पंखे मिला के ठीक जोड़ है। दिए हैं और उसके ऊपर उसके कुछ ये कान निकले हुए हैं। और उसकी जंक से मैंने उसकी नोज बनाई, यानी कि मेरे पास एक क्रम्पल्ड पेपर था अच्छा जो ये बिल्कुल नोज है। खराब- ओके, नहीं नहीं नहीं, मतलब नोज है। अगर आपको भी लगा कि फूल है अब मुझे लगा कि ये कुछ क्या है ये। नहीं नहीं नहीं, नोज है, नोज है। ऐसा लग रहा है वो इनका परेशान हो जाएगी दो लोग क्या तो उसकी मूछें भी तो निकल रही ये हैं। उसकी मूछें हैं और मैंने उस पेपर को ज़ाया नहीं करना किसी भी चीज़ को। हमारा जो इस क्राफ्ट का सेगमेंट होता है उसका मकसद यही होता है कि हम वो चीज़ें जो कागज़ हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उनको हम कटिंग्स के साथ कुछ ना कोई चीज़ बना लें। उसी अच्छा तरह रुबाब, से एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जी, जैसे अगर आप वो उस होल्डर में से वो स्टिक्स निकाल के हाथ में पकड़ें, जो कलर्ड स्टिक्स हैं, जो कि Yes, आइसक्रीम स्टिक्स ये हैं, रहे, बिल्कुल। इनको वैसे इस पे हम अलग भी कभी सेगमेंट आप कर चुकी हैं, करेंगे मैं- कि इनको कलर कैसे, क्या डिप करके किया जाता है या पेंट अच्छा। किया जाता है? ये हैं जी कलर्ड स्टिक्स। मैंने तो खैर बहुत सारी करके रखी हुई हैं क्योंकि अक्सर जल्दी में फिर टाइम नहीं होता और फिर पेंट ने ड्राई भी होना होता है। पोस्टर पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग। एक जो नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक होती है उसके ऊपर आप उसको ब्रश के साथ अच्छी तरीके से कलर लगाएं। हल्का सा पानी का उसको बिल्कुल हल्का सा ब्रश को हमने डिप करना है पानी में और बाकी हम उसके अंदर उसी तरह से पेंट लगा के आप उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। ये वुडन स्टिक्स होती हैं, पेंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जल्दी ड्राई हो और जाती कई बार हैं। ये भी होता है कि एक दफा खुश्क हो जाए तो आपको लगता है कि वो कलर्स अभी जरा फीका फीका है, तो बिल्कुल, उसको तो फिर आप दोबारा करें, दोबारा ताकि से उसने paint अगर कर सकते रंग को और पानी को चूस लिया है तो वो दोबारा से उसके ऊपर एक और सेकंड coat भी कोट apply- जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल, सेकंड दूसरा कोट coat करें भी तो लगा रंग सकते ज्यादा खूबसूरत निकलता है। ज़्यादा। अच्छा, खाली ये स्टिक्स भी वैसे पड़ी हुई ना एक कंटेनर में, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है, मैं तो इतनी ढेर सारी प्यारी हाँ। लगती है ना, इतनी ढेर। मैंने तो बहुत सारी करके पूरे रखी टेबल हुई पे हो- सबसे ज्यादा अभी अट्रैक्टिव ये- इवन स्क्रीन पे भी ये ओहो, स्टिक्स आ रही है, बाकी भी बहुत प्यारी है। अब क्या हम क्या करें अच्छा जी, उसी तरह से मैं अब आपको जो एक और चीज़ इसके साथ बनाना जा रही हूँ वो ये है कि मैंने 2 कागज़ों के पंखे को ऑलरेडी जोड़ लिया है इस तरह से ग्लू लगा के। स्टेपलर भी कर सकते हैं। ये एक और मैंने उसका हिस्सा रखा हुआ है जो मैं आपको इसी तरह अभी जोड़ के बता देती हूँ कि इससे हम क्या चीज़ बना सकते हैं। इसका हम आपको विजुअल दिखाऊंगी, सिर्फ एक डेमो अभी दे रही हूँ कि मैंने उसकी एक साइड पे ग्लू लगा दी है। तो ये अभी दो या 3 पंखियों को जोड़ लिया। जोड़ लिया आपस ठीक में, है। ठीक है, ग्लू लगा लिया। ये बेसिकली 4 हैं, आपको अगर नज़र आ रहे हो 1 2 3 4, ये 4 पंखे हैं जो मैंने जोड़ लिए 4 कागज़ों के। हाफ शीट को भी आप कर सकते हैं और चाहें तो फुल शीट को भी कर सकते हैं। और इसी तरह मैं इसकी इस साइड पे भी ग्लू लगा के मतलब इसको- पूरा एक उसका सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसका कंप्लीट सर्कल बनाना है इस तरह से। और अभी फॉर क्विक रिजल्ट्स मैं इसको स्टेपलर भी करूँगी ताकि ये आपस में और वो जो आपने एक connected हमारे कंट्रोल रूम के अंदर एक स्लाइड बिल्कुल वो मैं आवेजा अभी करने के लिए दे दिखाती रखी हूँ। है, बिल्कुल, वो जब बिल्कुल। दिखानी हो तो आप बताइए। वो मैं बिल्कुल बताती हूँ। ये मैंने इस तरह से इसको कर लिया है स्टेपलर, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ आ गई हमारे से पास। अच्छा, यहाँ पे अभी ग्लू नहीं लगी हुई, लेकिन जब हम इसको ग्लू लगाएंगे तो ये सब ऑल टुगेदर हमारा एक फ्लावर कंपोज हो ठीक जाएगा। है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये एक पंचर मशीन होती है जिसको हम यहाँ पे इस तरह से मैं इसके अंदर एक होल करूँगी। इसके लिए वी विल बी नीडिंग अ फ़िश वायर। फ़िश वायर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है और ये है कि हैंग हुई हुई जब होती, एक तो इसका हैंग होने का ये होता है कि बड़ी ड्यूरेबल होती है, गिरती नहीं है।
और दूसरा ये कि ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट है तो नजर भी नहीं और ये आती। इजीली अवेलेबल भी होती है, आप Easily किसी भी available है, स्टेशनरी आप शॉप पे किसी जाएंगे तो भी- आपको और अगर बिल्कुल। नजर आए भी तो वो इतनी मायूब नहीं लगती, वो नहीं खूबसूरत लगती, उस आर्ट का exactly. हिस्सा बिल्कुल। लगती है। तो ये बड़ी डेलिकेट सी होती है फिश वायर, इसलिए अगर आपके पास फिश वायर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से कर लिया कटिंग, और ये हो गया मेरा जो फ्लावर है वो इस तरह से हैंग हो जाएगा। इसके साथ मैंने एक ये वाइट कलर का फ्लावर बनाया था जो कि ये था, ठीक है। दो Very डिफरेंट nice. साइजेस में हमारे पास ये वाले फ्लावर्स आ गए हैं। सबको आई होप नज़र आ रहा हो, ये ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम उन स्लाइड्स की तरफ जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह डेकोरेशन में यूज़ कर सकते जी बिल्कुल ठीक है। उस्मान जरा दिखाइएगा स्लाइड्स क्या है जी हमारे पास। हैं। ये देखें जी। अच्छा, ये आप लोग इनकी साइड पे कटिंग भी कर सकते हैं किसी भी जब भी हम पंखा बना रहे हो तो आप चाहें तो उसकी साइड पे ट्रायंगुलर या किसी भी शेप में इसको कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये देखें जिस तरह से ये उसकी साइड पे हमने फ्लावर की राउंडनेस दी हुई है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये देखें जिस तरह से। अच्छा, इन पंखों का ये होता है कि आप इनको किसी भी बर्थडे पे, किसी भी इवेंट पे डेकोर के तौर पे अपनी वॉल के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉर्नर पे। आप ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। ये देखें जी, बर्थडे डेकोर हुआ हुआ है और किस तरह से Beautiful. रिबन्स के साथ सारे जो पंखे हैं वो हैंग हुए हुए हैं। इसको हम किस तरह से यूज़फुल बना रहे हैं। हालांकि इट्स एक्टिविटी जो कि हम पंखों को यूजुअली बना के डस्टबिन में फेंका जाता था, बट लाइक डोंट थ्रो देम, हम इसको यूज़फुल बनाएंगे। नेक्स्ट पे जाएं। ये देखें जी, ये जो अभी आप decor हमें हुआ हुआ है। बता भी रही थी कि फिश वायर से आप इसको बिल्कुल किस कर तरह सकते से हैं। हैंग करेंगे, ये इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि इस तरह से हम इसको किसी भी वॉल के अगेंस्ट हम लूप्स के साथ इसको हैंग करेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। अगले विजुअल पे जाते हैं। ये देखें जी, अरे ठीक वाह। है। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के हमने पंखे कंपोज किए हुए हैं और उसी तरह उनको सिंपल हैंग किया हुआ है। यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स। इसमें बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपने सिर्फ उसको पंखों को कंपोज करके बस हैंग करना है। एक और आगे दो विजुअल्स और हैं। ये देखें जी, ये एक देखें बड़ा जी। अच्छा डेकोर हुआ हुआ है जो कि हम यूजुअली बर्थडेज पे या किसी भी इवेंट पे हम बाहर से डेकोर जो मैनेजमेंट आजकल चल रही है उनसे हम कंपोज करवाते हैं। उसी तरह से हमने इसको राउंडनेस के साथ किया हुआ है। एक और आगे विजुअल होगा। इज दिस द ओनली विजुअल? जी मेरे ख्याल है ये ओके, आखिरी अच्छा विजुअल। चलिए, ठीक है, ये हाँ, आखिरी बिल्कुल, था। अच्छा। एग्जैक्टली। तो और ये ये देखिए देखें जी, जी। पिंकी नहीं डिंकी, पिंकी, चिंकी और बिंकी। बिंकी, ये चारों अब तैयार होके सैर करने के लिए जा रही हैं। ये हमारी नई फ्रेंड्स हैं राइजिंग पाकिस्तान की। और इनकी मर्जी है जो भी हॉबी अपने लिए या जो भी काम अपना हाँ, करना exactly, चाहिए। अब इनकी exactly. अपनी ज़्यादातर मर्जी ये है। रेस्ट करेंगी, ये रेस्ट पे रहेंगी ठीक ज़्यादातर। नहीं, लेकिन आप देखें कि जैसे मैंने इन चारों को ऑन अ सीरियस नोट, जैसे इन चारों को ऐसे जोड़ के पकड़ के रखा है, अगर इनको यहाँ पे लॉक कर दिया जाए और अपनी दीवार पे आप आवेजा कर दें या बच्चों के कमरे में, सो ये एक बहुत अच्छा डेकोरेटिव आर्ट है जो कि बिल्कुल। परमानेंटली आपके घर का या किसी भी जगह का हिस्सा हिस्सा बन सकता बन और एक सकता है। जार में आप इसको ऐड करके या किसी और तरह से आप इसको डेकोरेट बिल्कुल करके कर सकते किसी हैं। चार्ट पेपर पे या किसी फ्रेम के ऊपर तो आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट भी दे गिफ्ट सकते हैं। दे सकते हैं। कि अक्सर Exactly. होता है ना, अब इतने महंगा गिफ्ट देने आगे, फिर गिफ्ट वही होता है जिसमें आपकी अपनी एफर्ट बिल्कुल। और क्राफ्ट का तो ये होता है कि जितना आप उसको खुद से बनाएंगे, जो उसको खुद से बनाने की जो खूबसूरती है उसकी, वो बेशक के भले बाजार से बहुत चीज़ें मिल जाएं हमें, लेकिन क्राफ्ट का होता असल में यही है कि आप उसको खुद से बनाएं। जो आपके पास मटेरियल घर पे अवेलेबल है, हम उनसे छोटी छोटी चीज़ें कंपोज करते हैं, यही इसकी खूबसूरती होती है। एब्सोल्युटली। रुबाब, थैंक यू वेरी मच। You're बड़ा welcome. मज़े का सेगमेंट था और बहुत कुछ हमने नया सीखा। वैसे एक मैं चीज़ देख रहा हूँ कि ऐसा हल्का काम नहीं है कि सबके ऊपर बस दो आंखें बना दी और एक स्माइल बना दी। चारों के चेहरे आप देखें बिल्कुल फर्क है। कोई हंस रही है, कोई मुस्कुरा रही है। अच्छा, हाँ, मैं- ये- मैं एक भी के तो देखती हूँ, दांत मैं भी भी बाहर चारों हाँ, के एक की एक्सप्रेशंस तो जुबान बिल्कुल बाहर फर्क भी बाहर है। है। ये जरा कैमरा 4 लेगा क्लोजअप या 2 लेगा, कौन जरा ये आप ये इनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है ना 4 लेगा। एक की तो जुबान जी भी बाहर ये है। देखिए अच्छा, चारों का जो है वो बिल्कुल फर्क है चेहरे का एक्सप्रेशन। ये देखिए इसे है कि हर चीज डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं ये है। भी नहीं कह सकते हर इंसान डिफरेंट होता है, हर चीज डिफरेंट होती है। ओह, 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 ये ओह, भी- चलिए, कोई बात बिंकी नहीं ने झड़ना शुरू कर दिया। बिंकी से इतनी तारीफें अपनी बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं हुई। दुबारा बिंकी थैंक यू झड़ गई। सो मच। बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट था हमेशा की तरह, बहुत क्रिएटिव था और Thank आई एम श्योर you. के जितने बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी आर्ट वर्क करने में तो ऐसे ही बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बिल्कुल। फारिग वक्त में आप एज अ हॉबी कर रहे होते हैं, तो जितने भी बच्चों को इस वक्त या जितने भी हमारी
हमारी ऑडियंस को इस वक्त पसंद आए तो आर्ट वर्क हमें बनाकर ज़रूर बताएं, ताकि हम रुबाब को रिजल्ट्स दिखा सकें कि टीचर ये देखें ये बनाया है हम लोगों ने, और जहाज बनाने का हमें इंतजार रहेगा। जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आसिफ साहब भी आ चुके हैं, साथ भी अब्दुल्ला भी, कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है राइजिंग पाकिस्तान में। अभी मिलते हैं। हाँ जी, क्या क्या है, आमना ने क्या बताया? बिल्कुल जी, आमना ने बताया। आमना ने पहले तो आमना ने क्या, जिन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी, उन्होंने हमें नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने हमें लियाकतपुर से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी किसने हमें कहाँ से क्या भेजा है। लियाकतपुर से कल भी कुछ आया हुआ था, मुझे याद है ना जी? लियाकतपुर वाले बड़े जनाब एक्टिव हुए में, वाह जी वाह, उन्होंने कहा हमें ग्रीनरी भेजें, जो सही जो लफ्ज़ हम अंग्रेजी में सुनते हैं ना, लश ग्रीन, लश ग्रीन था ये। बस एडिटिंग ना हुआ करे उसके अंदर। हाँ वो ज्यादा ग्रीन हो कुछ जाता तस्वीरों में कुछ फिल्टर जो है ना वो ज्यादा ही वो पंजाबी में कहते हैं डुल रहा होता है, सब्ज रंग जो है वो बह रहा है, डुल रहा है। अच्छा जी, बड़ी प्यारी बकरी हैं आपकी जी, शाबाश। इनका नाम भी हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। जरका ने अटक से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी जरका ने क्या भेजा है हमें। लो जी सर, अरे आर्ट वाह, वर्क जो हम बात कर रहे थे, आज हमारा सेगमेंट भी था आर्ट वाला, और उसमें भी जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं, इसी तरह से आप जब हमें बना के भेज रहे होते हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही होती है। आई थिंक ये अभी तक ये बनाना सिखाया था हमें रुबाब ने। बिल्कुल जी, पेंसिल होल्डर उन्होंने हमें बनाना सिखाया था, और देखें फिर उन्होंने बना के उसको भेजा है हमें। तो ये रुबाब आबदी बहुत खुश होंगी ये तस्वीर देख के कि उनको अब फीडबैक आना शुरू हो गया। हाँ। आप ये आर्ट बना रही हैं। और ये देखें जी, वॉल हैंगिंग्स, क्या बात है जी, जबरदस्त वॉल हैंगिंग्स वेरी गुड, वेरी गुड। ये जरका भाई, जरका तो नंबर ले गई है ना? नंबर ले गई यार। ये टीचर, वैसे टीचर भी नंबर देंगी इसके, है ना? हाँ, टीचर भी। पूछे, टीचर को दिखाएंगे, टीचर से पूछेंगे उन्होंने कितने मार्क्स दिए हैं इसमें। नहीं, बहुत प्यारा आपका आर्टवर्क था, थैंक यू सो मच। आमना ने एबटाबाद से हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी आमना ने हमें क्या भेजा है। ये देखें जी, वाह क्या बात है, वेरी डिफरेंट, है ना? पेंट की बात हो रही थी ना, जो हमसे भी करवाया गया था। बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और वाह क्या बात, कितना अच्छा हैंडल किया है इन्होंने। पिंक, मैजेंटा, येलो, ऑरेंज, और फिर शेडो सा बनाया हुआ है अपना, शायद। हाँ, अपना भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है, या बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आमना। सना खान ने कामरा से हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं सना ने हमें क्या भेजा है। मैंने कहा अरे था ना, ये तो मेरे मतलब की चीज आ गई, खाने की पिक्चर सुबह सुबह। लेकिन ये क्या है, ये चना, ये कुछ सैलेड, हाँ ये मतलब कॉर्न सैलेड है, और बीच में वो लाइम भी साइड पे पड़ा हुआ है कि जितना आप हस्बे जायका निचोड़ लीजिए। क्या बात है। अच्छा, ये एक और सैलेड है जी, इसके अंदर मुझे चेरीज भी नजर आ रही हैं, और थोड़ा क्रीम को भी फेंटा गया है, सेब भी है, और क्या इनको पता चल अंगूर गया भी था? है, और मेरे मुंह में पानी भी है। क्या इनको पता चल गया था कि आप डाइट पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नई exactly, तरह के थे ना, exactly. ये अब क्यों पूछ रहे हैं आप, बार बार पूछ रहे हैं कैसे वेट लूज किया, कैसे वेट लूज किया, तो ये सैलेड्स के कमाल है, सैलेड्स के कमाल है। हाँ। सीक्रेट नहीं बता रहे। नहीं आप सैलेड, बातों में उगलवाते, सैलेड समझती रहे, आप सैलेड समझती रहे। हम बातों में उगलवाते रहते, बता दें हमें, बता दें, नहीं बता रहे होते, ऐसे ही कहते हैं हाँ ये भी समझ लें, ये भी समझ लें, पता करवा के हम भी रहेंगे सना। थैंक यू सो मच, कोशिश जारी रखिए, कोशिश जारी है। रहीम यार खान से सबा ने पिक्चर्स भेजी, आइए देखते जी सबा ने क्या भेजा है। अरे वाह, ये मैसेज भी उन्होंने कुछ आपको भेजा है, और ये तो इस तरह का सैलेड मुझे सर्व हो। उन्होंने मैसेज भेजा है कि इसी तरह का सैलेड बनाएं। आप सुबह चिंकी, डिंकी और पिंकी बना रहे थे, उन्होंने वो सैलेड से बना के भेजा। उन्होंने कहा पिंकी डिंकी बना के आप इसको खाएं, क्योंकि सैलेड किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। भाई बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सना नाम है ना इनका? जी, सना बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे सामने इस तरह का सैलेड सर्व हो तो मैं तो सिर्फ उसके साथ फूड सेल्फीज लूंगा, और उसको तो खाने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा। इतनी प्यारी है ये कि इसको कौन खा सकता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच पिक्चर्स भेजने के लिए। प्रोग्राम में मैसेजेस शामिल करेंगे। साइमा ने कोहाट से मैसेज भेजा है। साइमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सबीना और तौसीक भाई, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तौसीक साहब, हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे
कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होते हैं। वो क्या सीखते हैं हमें ये भी बताएं साथ साथ। हाँ, ये कुछ वैसे ना कुछ point है, थोड़ा सा पिन पॉइंट करके हमें बताएं क्या क्या सीख रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर औकात जब हम बातें कर लेते हैं कुछ और लोग भी होते हैं जो उस टाइम पे नहीं देख पा रहे होते, जब हम रिपीट में उन बातों को रिपीट कर रहे होते हैं, कल हमने ये बात की थी, आपने इससे ये सीखा, तो उस टाइम पे जो लोग देख रहे होते हैं वो भी उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को आगे स्प्रेड करें। सुबह सुबह हमारी Absolutely. कोशिश भी यही होती है कि हम अच्छी अच्छी बातों को आगे फैलाएं। नहीं, और साथ साथ ये भी पता लगता रहना चाहिए कि तौसीक भाई से कोई गलत चीजें तो नहीं सीख रहे। जैसे आज सुबह मैं कह रहा था कि वो जहाज बना के हम उड़ाते, फिर मुझे याद आया वो इसी बात पे तो क्लास में सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी कि वो भी जहाज पड़ती बना के जब आप पीछे से मैडम ये किसने उड़ाया है जहाज, और सब खामोश। तो ऐसी बातें तौसीक अंकल से नहीं सीखनी आपने, ठीक है। अच्छा जी, सईदा ताहिरा फ़खर ने गुजरांवाला से मैसेज भेजा है। ताहिरा कहती है तौसीक भाई और सबीना आपी अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तौसीक भाई आपसे ये पूछना था कि क्या मैं नेशनल सॉन्ग आपको रिकॉर्ड करके आपके सोशल मीडिया पर भेज सकती हूँ, और क्या आप ऐड करेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट में, बताएं जी। जी बिल्कुल, अगर आप लेकिन बहुत लंबा तवील दौरानिये का खेल वो टेलीविजन पीटीवी पे आता था ना, आज शब खबरनामे के बाद मुलाहिजा फरमाइए तवील दौरानिये का खेल, तहरीर मुन्नू भाई, यू नो वो जो हमारे अनाउंसर्स अनाउंस किया करती थी, वो भी क्या खूबसूरत नॉस्टैल्जिया और अंदाज था पीटीवी का। लेकिन आप जो हमें सॉन्ग बना के भेजें वो तवील दौरानिये का सॉन्ग नहीं होना चाहिए। कोशिश करें क्रिस्प छोटा कुछ, अगर आप गा के हमें भेजें, वीडियोस भेजें, बहुत अच्छी बात है। हम अपने सोशल मीडिया सेगमेंट में ज़रूर शामिल करेंगे। आप नया तराना कोई बनाएं या आप कोई पुराना पाकिस्तान पीटीवी का कोई यादगार गीत गाएं, गिटार पे प्ले करें, तबले पे प्ले करें, हमें वीडियोस बना के भेजें। इसके अलावा सबीन, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त की आमद है। आज का पूरा दिन है आपके पास, कल उस हवाले से हम एक स्पेशल शो करने जा रहे हैं। तो आप किसी भी तरह की आप 14 अगस्त की सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं अपने इलाके में, खुशाब में, खारिया में, वजीराबाद में, सक्खर में, जहां भी आप हैं, 14 अगस्त को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी भी आप हमें तस्वीर खींच के या वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। हम जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, चाहे 14 अगस्त के बाद भी हमें मिले तब भी हम उसको जरूर शामिल एग्जैक्टली और आप आइडियाज़ भी हमें दे सकते हैं कि आप किससे सेलिब्रेट करें, ताकि बाकी लोग भी आइडियाज़ को अडॉप्ट करें और वो सीख रहे हो। क्या आप अभी भी झंडियाँ लगाते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे वही हम आज कहते हैं आज बहुत ज़्यादा हम बचपन में जा रहे हैं, बचपन की बातें करें, लेकिन अभी भी मुझे तो लगता है यही कोशिश हो रही थी कि हम झंडियाँ लगाएं और डिफरेंट तरह से जो हम सजाएं। लेकिन हाँ, ज़रूर आप भी हमें बताइएगा। अलीना ने एबटाबाद से मैसेज भेजा है, आखिरी मैसेज मेरे पास है, जल्दी जल्दी प्रोग्राम में शामिल करूँगी। अलीना कहती हैं सबीना आपी और मैं और मेरी भाभी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। सुबह का पहला सलाम हमें एक्टिव कर देता है और कल के शो का सरप्राइज़ हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप दोनों को तरक्की और लंबी ज़िंदगी दे। कल के सरप्राइज़ आपकी एंट्री की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, जीती रहिए, थैंक यू वेरी मच। झंडियों का जिक्र सबीन कर रही हैं, तो एक चीज़ हर बार हम आपसे कहते हैं, जब भी 14 अगस्त आए, 23 मार्च आए, वैसे भी ज़िंदगी में परचम जो है हमारा प्यारा पाक परचम, इसको आप ज़रूर एंजॉय करें, इसको आप अपने मोटर बाइक पे लगाएं, झंडियाँ लगाएं, लेकिन इसका एहतराम करना है। झंडियाँ अगर बाद में बारिश से या वैसे भी ज़मीन पे गिरें, आपने उनको गिरने नहीं देना, उनको फोल्ड करके संभाल के रखना है। अपने घर पे अगर आप परचम लगाते हैं पाकिस्तान का, तो ये मेक श्योर करना है कि उसके बाद उस परचम को आपने उतार के फोल्ड करके रखना है। उस वक्त हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन फिर जनाब उसके बाद में हम भूल हम जाते देखते हैं कई बार कि परचम या झंडियाँ जो है वो ज़मीन पे गिरी होती हैं, और ये जितने दिल से आप पाकिस्तान को प्यार करते हैं ना, वही दिल दुखता भी है। बिल्कुल, वो एहतराम हम सब पे लाजिम है, तो डेफिनेटली सबका आपने ख्याल जरूर रखना तो है। जनाब थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस का, और अब हमें इंतज़ार रहेगा पाकिस्तान डे के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से आपकी तस्वीर और आपकी वीडियोस का हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान के माउंटेन्स और एडवेंचर टूरिज्म के पैशनेट क्रेजी किस्म के हमारे एक दोस्त जिसका नाम साद मुनव्वर है, और साद जो है मतलब कोई जिसे कहते हैं ना दीवानगी की हद कोई छू सकता है ना, तो वो इस लड़के ने छुई है। ही इज एन ऑथर, ही इज एन एडवेंचर टूरिस्ट, ही इज अ माउंटेनियर, एंड वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ हिम कि उसने पाकिस्तान के अंदर एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से बहुत सा काम किया, लेकिन साथ ही साथ एक सरप्राइज भी आपके लिए लेकर आया है आज। साथ ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं।